So we're going to record a case. The title of the case is Shraddha Sanghi and others versus Asha Agrawal and others. ये केस का नाम है श्रद्धा संघी एंड अदर्स वर्सेस आशा अग्रवाल एंड अदर्स. डिटेल्स जो है केस की वी आर एज फॉलोज. जो केस है इसका साइटेशन है 2026 का INSC 292. अगर रेफरेंस में अगर आप कोर्ट में इसको देना चाहते हैं तो इसका रेफरेंस नंबर 2026 का INSC 292 है. केस एक सिविल अपील है जो कि 2013 से ही फाइल थी और इसकी जजमेंट डेट 25 मार्च 2026 है, जिसमें एक डबल बेंच ने इसको होल्ड किया जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टन जॉर्ज सुप्रीम कोर्ट की. तो उन्होंने ये जजमेंट जो है प्रोनाउंस की है जो सिविल मैटर्स पे बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस केस की रेपरकेशन सिविल मैटर्स पे होने वाली है. सो एडजुडिकेशन हुई क्या है? एडजुडिकेशन हुई है डिसमिसल ऑफ ए सूट फॉर डिफॉल्ट डज नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा. तो डिफॉल्ट मान लीजिए हमने सूट फाइल करने में कोई गलती की है और उस आधार पर अगर हमारी सिविल सूट रिजेक्ट हो गई है तो उस पर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा. रेस जुडिकाटा क्या होता है कि अगर सेम पार्टीज में सेम कॉज ऑफ एक्शन पर किसी जज ने कोई एडजुडिकेशन दे दी है तो वो केस दोबारा नहीं सुना जाएगा. इसे रेस जुडिकाटा कहते हैं. इसे हम सेक्शन 11 CPC में डील करते हैं. लेकिन कोर्ट ने साथ में एक और चीज भी कही है. However, repeated abandonment of proceedings may disentitle a litigant from relief on the grounds of abuse of process. ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट आता ही नहीं है, जानबूझ के प्रोसीडिंग से एडजर्नमेंट्स लिए जा रहा है बहाने कर करके, उसके विरुद्ध तो रेस जुडिकाटा लगाया जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के अगेंस्ट रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा जिसकी सूट में कुछ कमी थी, डिफॉल्ट उससे हुआ, उससे गलती हुई, उसकी सूट रिजेक्ट हो गई, तो उस पर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा. यानी आपने मान लो सूट फाइल की और सूट के कागजात आपके पूरे नहीं थे, सूट रिजेक्ट होगी कागजात पूरे ना करने पे. अब आप उन कागजातों को ठीक करके दोबारा से सूट लगा सकते हो, उस पर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा. सो इस जजमेंट के आधार पे लीगल एनालिसिस क्या बनता है? नो एडजुडिकेशन ऑन मेरिट्स. अब जब डिफॉल्ट में सूट रिजेक्ट हुई, गलती हमने की और उसमें सूट रिजेक्ट होगी, तो दोनों पार्टीज के प्रॉस एंड कॉन्स तो देखे ही नहीं गए, मेरिट तो डिसाइड हुई नहीं, राइट्स तो डिसाइड किए ही नहीं कोर्ट ने. जब कोर्ट ने कुछ डिसाइड नहीं किया तो उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं किया जा सकता. सेकंड, नो एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा सिंस मेरिट इज नॉट इन्वॉल्व. क्योंकि फैसला देते समय दोनों पक्षों की बात को तोला नहीं गया, दोनों पक्षों की बात को सुना नहीं गया, तो रेस जुडिकाटा लगने का कोई अर्थ नहीं रहता. थर्ड, फ्रेश प्रोसीडिंग्स आर मेंटेनेबल. अब जो भी डिफॉल्ट में उससे गलती हुई थी, अगर वो उस गलती को सुधार लेता है और लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर सूट को फाइल कर देता है, मान लीजिए सिविल सूट की जनरल लिमिटेशन 3 साल की रहती है आमतौर पे, तो अगर लिमिटेशन लॉ के मुताबिक उसका जितना भी समय बनता है उसके अंदर अंदर उस पिटीशन को ठीक करके दोबारा से फाइल कर देता है सिविल सूट को, तो ऐसे में जो है प्रोसीडिंग्स, फ्रेश प्रोसीडिंग्स सस्टेनेबल होंगी, मेंटेनेबल होंगी, उसको सुनेगी कोर्ट. नेक्स्ट इज कंडक्ट ऑफ द लिटिगेंट इज क्रूशियल. अगर लिटिगेंट नेग्लिजेंट है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स पे ध्यान नहीं देता, डेलिबरेटली अबेंडनमेंट, जानबूझ के कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को वायलेट करता है, ही हैज अप्रोच्ड द एम्प्टी नंबर ऑफ एडजर्नमेंट्स फ्रॉम द कोर्ट, in that case the court may refuse to entertain his suit. Next is equitable war or abuse of the process. इसको हम साधारण भाषा में ये भी कहते हैं कि whenever we should come to the court we should come with clean hands. मतलब हम खुद कानूनी रूप से कुछ गलत ना कर रहे हों तभी कोर्ट हमें रिलीफ दे सकती है. तो सेम चीज जो है इक्विटेबल बार पे भी लगती है कि अगर रेस जुडिकाटा नहीं लगा है, रिलीफ में स्टिल बी डिनाइड ऑन द इक्विटेबल प्रिंसिपल. एक पार्टी तो हर प्रोसीडिंग पे आती है, जज साहब जो बात कह रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, दूसरी पार्टी कोर्ट की बात ही नहीं सुन रही है. जब दूसरी पार्टी कोर्ट की बात ही नहीं सुन रही है तो उसके अगेंस्ट तो केस रद्द करके रेस जुडिकाटा लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में
जहां पे पार्टी एब्यूज कर रही है कोर्ट के प्रोसेस को, वहां पे कोर्ट ये डिसाइड कर सकती है कि ये पार्टी फैसला अपने फेवर में लेने के काबिल नहीं है। वहां पे कोर्ट ने ये मेरिट के आधार पर फैसला कर लिया है कि पार्टी जो है कोर्ट के प्रोसेस को अब्यूज करती है। जब ये मेरिट के बेस पे फैसला हो गया है तो उस पर रेस जुडिकाटा लगाया जा सकता है। तो आई होप ये जो केस है, जो हमने इसका टाइटल भी डिस्कस किया था, श्रद्धा संघी एंड अदर्स वर्सेस आशा अग्रवाल, ये उन प्रोसीडिंग्स के लिए, उन सिविल सूट्स के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है जो डिफॉल्ट की वजह से रद्द हो जाते हैं। और कोर्ट जब डिफॉल्ट की वजह से उसे डिसमिस भी कर देंगे तो इस केस का रेफरेंस देते हुए उन सूट्स को दोबारा से बहाल करवाया जा सकता है और रेस जुडिकाटा से बचाया जा सकता है। आपका कोई प्रश्न हो इस बारे में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।